negligence and greed of a private hospital has claimed the life of an only earning person of a family in Pune. In fact, the victim, identified as Praveen, was taken to a hospital on the 20th of this month on complaint of high fever and also some breathing issues. His family wanted him to be admitted to the ICU and also treated at the early, but the authorities at the hospital refused to do so, asking the family to first pay 50,000 rupees just for the admission process. The helpless family requested, pleaded, even begged, but the greedy hospital refused to provide any sort of support. After 2 hours, the family somehow managed to arrange 25,000 rupees and paid it to the hospital, and they finally admitted the victim. But it was too late. The delay was long enough to claim Praveen's life. In the aftermath of this negligence and apathy, the victim's family is now demanding action against the hospital. They even protested for 5 days outside the hospital, after which the district collector also assured them of an investigation into this incident. हमने उनको कितना रिक्वेस्ट किया कि 1 घंटे के लिए तो तुम एडमिट करके लो, हम लोग तक पैसा अरेंज करते, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं सुना। न अकाउंट मैनेजर ने उसका कुछ बात सुना मेरे भाई का, मेरा भाई भी था मेरे साथ, उसका नाम है सूरज असगरे। वो ये काउंटर पे वो काउंटर पे जा पैसे के लिए वो यहाँ वहाँ भाग रहा था कि तुम लोग एडमिट करके लो, हम लोग पैसे का अरेंजमेंट करते, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया वो अकाउंट वाले ने। तो फिर मैं बाजार गई, सोनार के पास गले का गिरवी रख के उधर से पैसा लेके आई और उधर डिपॉजिट करने के बाद फिर उन्होंने वो पर्ची उधर दिखाई कैजुअलिटी में, उसके बाद उन्होंने फिर इनको हाथ लगाया। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या पूरा मामला है? उसको वैसे तो नॉर्मल वायरल जो फिलहाल चल रहा है वायरल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उठने बैठने में उसको तकलीफ हो रही थी और सांस फूल रही थी, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती। तो उसकी वाइफ और उसके वाइफ का ब्रदर वो उनको एक हॉस्पिटल में लेके गया, ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो उनके सजेशन पे उन्होंने यहाँ पे बुधरानी में, वो दोनों यहाँ पे बुधरानी में ले, बुधरानी में जब उनको एडमिट किया गया तो उनको बोला गया कि आप इसको आईसीयू में डालना है तो आप 50,000 रुपये आप डिपॉजिट कर दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम अभी हमारे पास 25,000 रुपये है, आप ये ले लो, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दो और बाकी के 25,000 रुपये हमको 1 घंटे का समय दो, 1 घंटे के समय में हम भर देते। लेकिन उन्होंने जो भी बोला कि आप ये यहाँ पे मत बोलो, डॉक्टर ने उनको बोला कि यहाँ पे मत बताओ, रिसेप्शन के पास जाओ। फिर वहाँ से वो रिसेप्शन के पास गए, दूसरी जगह गए, 2-3 जगह उनको घूमना पड़ा। तब तक टाइम ऐसे निकलते जा रहा था। 12:45 पे उसको यहाँ पे लाया गया था, लेकिन आईसीयू में शिफ्ट होने के लिए तो लगभग 2-3 घंटा, मतलब 2-3 घंटे के बाद में आईसीयू में भेजा गया। उस 2-3 घंटे के समय में तब उसका डेथ हो चुका था। तो अस्पताल वालों का क्या कहना था जब आपने उनसे इस बारे में शिकायत की? तो उनका क्या कहना था इस मसले को लेकर? अभी ये मामला 10 दिनों से चल रहा है, लेकिन अस्पताल वालों ने वैसे तो कोई जवाब नहीं दिया हुआ। हमने कुछ राय रखी है तो वो अपने कमेटी के इस पे डालते हैं कि हमारे हॉस्पिटल का कमेटी है, वही डिसाइड करते हैं और 2 लोग आते हैं और बात करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय अभी उन्होंने नहीं दिया हुआ। So that's you hearing from the young man who has lost his brother and an absolute anger against the hospital management. And what they're saying, they're showing us this letter which has been given out by the district collector, which mentions that a committee will be set up in order to investigate whatever has happened into this hospital. But the family demands hospital has been given 15 days in order to explain side.